तो पाक फौज की अफगान फोर्सेज के खिलाफ अहम और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पोस्टों पर कुछ अफगान तालिबान मारे गए, बाकी जान बचाकर भाग गए। पाकिस्तान की जानिब से कब्जा की जाने वाली अफगान पोस्ट के अंदरूनी मनाजिर मंजर पर आ गए हैं। पोस्ट पर अफगान यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश से। मुमताज बताइए, बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, 9 अफगान पोस्टों पर कब्जा किया गया है, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस मुतल्लिक? जी बिल्कुल। ये जो चेक पोस्टें हैं इस पे बाकायदा तौर पे पाक फौज ने कब्जा कर लिया और वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो तो सरेंडर हो चुके थे और कुछ लोगों का खात्मा कर दिया गया है। अब ये चेक पोस्टें जो हैं बाकायदा तौर पर पाक फौज के कब्जे में हैं और बाकायदा तौर पे वहाँ पे हमारी जो दस्ते हैं वो मौजूद हैं। न सिर्फ ये बल्कि दीगर जो चेक पोस्टें हैं वहाँ पे भी वो रिट्रीट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कई एक पोस्टों पर तो पाकिस्तानी झंडे भी लहरा रहे हैं और पाक फौज ने वहाँ पे झंडे भी लहरा दिए हैं। वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो भी खुशी मना रहे हैं और जो कबायली इलाके हैं जहाँ जिसके इर्द गिर्द वहाँ पे जो चेक पोस्टें मौजूद हैं और सरहद पार की जो चेक पोस्टें मौजूद हैं वहाँ तक पेशकदमी भी की जा चुकी है और बड़ी तादाद में वहाँ जो हमारी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त जो जिन इलाकों में ये पोस्टें जो हैं वो कब्जा की गई हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनके जो ज़राए हैं अफगान फोर्सेस के जो ज़राए हैं उन्होंने भी कुछ चेक पोस्टों की बाकायदा तौर पे तस्वीर भी जारी की हैं और इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि ये पोस्टें जो हैं ये पाक फौज ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब उनका लगता ये है कि दीगर इलाकों में जहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही है वहाँ पे भी उनका मोराल डाउन हो चुका है, लेकिन कुछ चेक पोस्टें ऐसी हैं कि जहाँ पे बिल्कुल उनकी फायरिंग खामोश हो गई है। इसका मतलब ये है कि या तो उधर वो लोग सरेंडर हो चुके हैं या वहाँ पे वो लोग मौजूद ही नहीं हैं। कुछ चेक पोस्टें ऐसी हैं कि जहाँ से जो दहशतगर्द हैं और जो दाइश है और जो अफगान फोर्सेस के लोग हैं वो फरार हो गए हैं। तो यूँ अब ज़्यादातर जो वेट है वो पाक फौज के जवानों के पास है और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में ख्वाह वो बाजवड़ के सरहद पार के कुनड़ के इलाके हों या खरलाची के पार अफगानिस्तान के इलाके हों या बलूचिस्तान में जो चेक पोस्टें हैं वो जो हैं ज़्यादातर जो बड़ी चेक पोस्टें हैं उस पर पाक फौज को कब्जा हासिल हो गया है। जी अच्छा मुमताज़, ये बताइए, अब तक पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा किया है और आप बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जहां पर अब खामोशी है, तो अब तकरीबन कितनी चेक पोस्टें बाकी रह गई हैं जहां से अब भी अफगानिस्तान की जानिब से मज़ाहमत की जा रही है? ये दरअसल कोई 7 सूबे हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे 27 ऐसी जगह थी कि जहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा था, जहाँ से जारियत हो रही थी और वो जो है पाक फौज पे वहाँ से वो फायरिंग हो रही थी। तो इन 27 जगहों में से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गई हैं और बाकायदा तौर पे वहाँ पे या तो वो सरेंडर हो चुके हैं और या वो फौज ये चेक पोस्टें जो हैं ये पाक फौज के कब्जे में आ गई हैं। तो ये 27 मुख्तलिफ इलाके हैं, 7 सूबे हैं। तो इनमें ये भी बताता चलूँ कि ये वो इलाके हैं कि जिसके बारे में पाकिस्तान बार बार अफगान हुकूमत को ये कहता रहा कि ये इलाके जो हैं यहाँ पे ठिकाने मौजूद हैं, मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह यहाँ पे रहते हैं, जो पाकिस्तानी TTP हैं वो भी वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं, तो इसलिए उनको लगाम दिया जाए और वहाँ पे उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन अफगान हुकूमत जो थी वो उसने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज जब इन इलाकों को निशाना बनाया गया तो उन तमाम ठिकानों के बारे में भी उसकी तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान जो दावे कर रहा था कि जहाँ से पाकिस्तानी इलाकों पर वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल करके वो लोग निशाना बनाते थे, अब उसकी तस्दीक हो गई है और बाकायदा तौर पे दुनिया के सामने ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा था वो दरअसल इल्ज़ाम नहीं था बल्कि हकीकत पर मबनी था। यही वो जगह थी जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सॉइल पर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ होती थी। बाजवड़ के इलाके में हम अगर देखें तो कुनड़ के पार जो चेक पोस्टें थी वो भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वहाँ बड़ी तादाद में दाइश के ठिकाने मौजूद थे। इस तरह खरलाची के आर पार के पार जो है वो जो चेक पोस्टें थी वो भी जो आर्मी की पोस्टें थी वो भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी और बार बार पाकिस्तान उसकी निशानदही भी करता रहा। लेकिन आज जो है उन तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और इसके 2 फ़वाइद हासिल हुए हैं। एक तो ये है कि अफगान हुकूमत को भी ये एहसास हो गया है
کہ پاک فوج وہ فوج ہے کہ وہ جب کسی کوئی معرکہ شروع کرتا ہے تو اس کو سر تک پہنچاتا ہے اور اس میں فتح حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا ہے کہ یہاں سے یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں سے زراندازی ہوتی تھی، دہشت گرد یہاں پہ آتے تھے. باقاعدہ طور پہ افغان فورسز اور افغان کے جو لوگ تھے، جو طالبان تھے، وہ ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے. ان کی مدد سے یہ لوگ پاکستان میں آ کر کارروائی کرتے تھے اور پھر وہ واپس چلے جاتے تھے. اب چونکہ ان کے ٹھکانے نہیں رہے تو ظاہر ہے اس سے کافی حد تک جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی ان کو آسانی ہوگی ان علاقوں کو گارڈ کرنے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پورس بارڈر تھے ان علاقوں میں، وہاں پہ بھی پاک فوج کو تسلط حاصل ہو گیا ہے اور اب پاک فوج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان بارڈرز اور ان علاقوں پہ جہاں پہ فینس موجود نہیں ہے، وہاں پہ جہاں پہ اسٹیپ ہلز ہیں، وہاں پہ اب پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ موجود ہیں اور باقاعدہ طور پہ کچھ پوسٹوں پر پاکستانی پرچم بھی لہرائے گئے ہیں اور کچھ پوسٹوں پر فزیکلی پاکستانی فورسز موجود ہے. اور ان علاقوں میں جس طرح میں نے کہا کہ کچھ پوسٹیں ایسی تھی کہ جہاں سے مسلسل فائر ہو رہی تھی اور پوری رات یہ فائر ہوتی رہی، لیکن اب وہ فائر کی آوازیں جو ہیں وہاں پہ خاموش ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اب کوئی نہیں رہا. جی